अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी है जिसे मोहब्बत करने की वजह से ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये उस वक्त का जिक्र है जब लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे। मोबाइल की नई नई ईजाद हुई थी, इसलिए बहुत कम लोग थे जिनके पास मोबाइल थे। उनमें एक जरनीश नाम की लड़की भी थी। वो रोज़ाना की तरह आज भी जल्दी उठी थी। नमाज पढ़कर बाहर आई, सहन में पानी छिड़क कर झाड़ू लगाया। सहन से कच्ची मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। जरनीश ने जल्दी से चूल्हे पर चाय का पानी रखा, सबके लिए चाय तैयार की, फिर चूल्हे पर तवा रखकर देसी घी के पराठे बनाए। अब वो अचार, मक्खन, पराठे, दही वगैरह दस्तरखान पर रख चुकी थी। जरनीश ने जब से होश संभाला वो घर के सारे काम खुद ही करती थी। जरनीश घर में सबसे छोटी थी। 2 बड़े भाई शादीशुदा थे। जरनीश के घर में अहमियत एक नौकरानी जैसी ही थी। जरनीश का बाप और भाई इससे नफरत करते थे। उनके ख्याल में बेटी रहमत नहीं बल्कि जहमत होती है। उनकी ख्वाहिश थी कि तीसरा भी बेटा ही होता। जरनीश को घर में सब जरी कहते थे। एक जरी की माँ ही थी जो उससे मोहब्बत करती थी। जरी का बाप और भाई दौलत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके थे कि कभी बेटी के आंसू नजर ही नहीं आते थे। अभी वो कामों से फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जरी, जरा देख तो कौन है दरवाजे पे। उफ, कौन है इस वक्त। दरवाजा खोला तो सामने जरी की दोस्त बैरजान खड़ी थी। तुम इस वक्त इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? घर में सुकून नहीं मिलता? अरे इतनी अच्छी खबर है मेरे पास कि मुझे सुकून ही नहीं मिला और मैं दौड़ी चली गई। अब वो कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा चल खैर बता, वो अहमर विलायत से आ गया है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? कलम खाला के घर गई, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था मिलना चाहता है तुमसे। ठीक है, कल जब हम कुएं से पानी लेने जाएंगे ना तो मिल लेंगे उससे। उनके गांव में पानी की सहूलत नहीं थी, इसलिए गांव की तमाम औरतें गांव से बाहर जो कुआं था वहां से पानी लाती थी। जरी के गांव में एक सहूलत थी कि उनके गांव का स्कूल मैट्रिक तक था। जरी और मरजान ने गांव से ही मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। अहमर और जरी की दोस्ती भी स्कूल के दौर से ही थी। फिर अहमर ने बाकी तालीम शहर से हासिल की, लंदन चला गया और जाने से पहले जरी से मिलने आया था। अहमर, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तब अहमर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा था, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता पगली। तो कोई भूलने वाली चीज है? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर तुम्हें जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जरी, भाभी किन ख्यालों में हो? कब से आवाजें दे रही हूँ? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। अच्छा चल खाना तैयार कर दे, बड़े भाई से मिलने डेरे पर कुछ लोग आ रहे हैं। जरी आज जल्दी से काम समेटकर कमरे में आ गई थी। वो बहुत खुश थी और रात आंखों में ही काटी। सुबह होते ही खड़ा उठाया और मुरजान को साथ लेकर पानी लेने चली गई। मुरजान, मुझे लगता है वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसने तुमसे मिलने के लिए मुझे खुद कहा था। वो सामने देखो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। तुम आ गई जरी? अहमर, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा अहमर, तुम्हारे सामने। जरी की आंखों में तो आंसू आ गए। मेरी जरी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते, तकलीफ होती है मुझे। ये तो खुशी के आंसू हैं। बहुत याद आती थी मुझे तुम्हारी। सोचती थी कि पता नहीं याद भी हो कि नहीं। तुम तो मेरे दिल में रहती हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसे मोबाइल कहते हैं। हम इस पर दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। फिर जरी को उसने मोबाइल चलाना सिखाया। बड़ी अपा की शादी हो जाए कुछ दिन में, फिर अम्मी और आगा जान से बात करूंगा। जब अगली बार मैं आया तो तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा मैं अब चलती हूँ, थोड़ी देर तो रुको ना। नहीं अम्मा नाराज होंगी कि इतनी देर कर दी। वैसे भी अब्बा का तो पता ही है ना, अगर उनको पता चल गया तो जान लेकर ही रहेंगे मेरी। अरे जरी मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए, ही तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा अब मैं जाती हूँ, ठीक है फिर मिलेंगी। जरी क्या कह रहा था अहमर? मरजान ने जरी को आते देखा तो उससे पूछा। वो कह रहा था कि अपनी अम्मा और आगा जान को हमारे घर लेकर आएगा, तब जब अहमर की बड़ी आपा की शादी हो जाएगी। मैं जान, ये देख अहमर मेरे लिए क्या लाया है। अरे ये क्या है? इसे मोबाइल कहते हैं। जब अहमर चला जाएगा ना तो मैं इससे अहमर के साथ बात करूंगी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। विलायत से लाया होगा ना? हाँ वहीं से लाया है। अहमर आ गया मेरा बेटा। जी बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा आगा जान कहाँ है? वो अपने कमरे में। अम्मा आप ही आगा जान के कमरे में आए ना, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। माँ भी कमरे में आ गई। बोल बेटा क्या बात है? वो मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो जो हमारे बेटे को पसंद आई? जरी है, चाचा जावेद की बेटी। आगा जान आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं ना बेटा, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। मैंने सुना है कि जावेद बड़ा जालिम है, बहुत बुरा सलूक करता है अपनी बेटी के साथ, पर तू फिक्र ना कर, राजी करा लेंगे हम उसको। हमारी बहू बेटे की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी होगी। और वाकई इसमें कोई शक नहीं था। अहमर एक पढ़ा लिखा, खूबसूरत, पुरवकार शख्स था। गांव की कई लड़कियां उस पर अपना दिल हार चुकी थीं, मगर अहमर के दिल में अगर कोई था तो वो जरी थी। इधर जरी भी किसी से कम ना थी। मुनासिब कद, सुनहरी बाल, झील जैसी खूबसूरत आंखें। जरी बहुत सलीकामंद लड़की थी और उसकी अपनी ही एक दुनिया थी। हमेशा खोई खोई सी रहती थी। उसकी तो दोस्त भी एक ही थी, मरजान। गांव से कई लड़कों के रिश्ते भी आए, मगर जरी के अब्बा ने इनकार कर दिया। जरी के अब्बा को ये डर था कि अगर जरी की शादी कर देगा अब तो घर के काम कौन करेगा। आज फिर अहमर जरी से मिलने आया हुआ था। जरी, मैं इस हफ्ते वापस जा रहा हूँ और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बड़ी अम्मा और आगा जान से हमारे रिश्ते की बात की थी। मेरी अम्मा और आगा जान तो राजी हो गए हैं। अब जब मैं अगली बार आया तो तुमको दुल्हन बनाकर घर ले आऊंगा। अभी घर में पाँव रखा ही था जरी ने कि माँ पर इस पारी। तूने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अम्मा मैं तो आ रही थी पर मरजान ने रोक लिया था। क्लैमर वापस जा रहा था और वो अहमर से मिलने आई थी। अहमर ना जाओ ना, मैं कैसे रहूंगी पूरा 1 और साल? बस आखिरी बार जा रहा हूँ, फिर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वैसे भी मोबाइल तो है ना तेरे पास, हम रोज बात करेंगे। अहमर ने अपने हाथों से जरी के आंसू साफ किए। दोनों काफी देर बातें करते रहे। जब जरी वापस जाने लगी तो मुड़कर अहमर के गले लगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? पता नहीं क्यों पर मुझे अहमर ऐसा लग रहा है जैसे हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मेरा दिल बहुत परेशान है। अहमर ने जरी को खुद से अलग करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मेरी एक बात याद रखना, मेरे दिल में जो मकाम तुम्हारा है वो और कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी। अहमर वापस चला गया था। अब जरी अहमर से रोज फोन पर बात करती थी। अहमर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पास ही हो। मैं आंखें बंद करूंगी और जब खोलूंगी तो तुम्हें अपने सामने पाऊंगी।
एक दिन मेरी जरी ऐसा ही होगा, जब तुम आंखें बंद करोगी फिर खोलोगी तो मुझे सामने ही पाओगी। अब जरी के कमरे से कभी बातों तो कभी हंसने की आवाजें आती। जरी की भाभी के अलावा इस बात को जरी की अम्मा ने भी महसूस किया था, पर उन्होंने इस बात को गैर मामूली ही लिया। लेकिन अब ये रोज का मामूल बन गया था, जिस पर बड़ी भाभी को शक हुआ। एक दिन उसने जरी से पूछा, जरी, जी भाभी, ये तुम्हारे कमरे से बातों की आवाज आती है, किससे बातें करती रहती हो? जरी को एक पल के लिए लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, पर उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, किसी से भी नहीं भाभी, आपको वैसे ही वहम हुआ होगा। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता भाभियों से होती हुई घर के तमाम अफराद को पता चल चुकी थी और सबको ये लगता था कि जरी पर किसी जिन का साया है। जरी ने इस बारे में अहमर को भी बता दिया था। ध्यान से बात किया करो जरी, किसी को पता ना चले। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। अच्छा जी, पर इतनी फजूल खर्ची मत किया करो ना। क्यों, कैसी फजूल खर्ची? एक लॉकेट ही तो लिया है अपनी होने वाली बीवी के लिए। ऐसी बातें ना करो अहमद, नहीं तो मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करता अब खुश। इधर जरी के घर वालों ने आमिल बाबा को बुलाया हुआ था। ये बाबा तो शक्ल से ही ढोंगी लग रहा था। जरी को सामने बिठाकर आंखें बंद कर ली और कोई मंत्र पढ़ा, फिर आंखें खोल दी। जावेद बेटी पर साया है। फिर कुछ देर जरी के अब्बा से बात की और चला गया। जब दूसरे दिन आया तो आमिल के हाथ में बोतल थी। घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया और फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। और फिर जरी के अब्बा से कहा, अब ये तंग नहीं करेगा, अब ये जिन मेरी कैद में है। पर आवाजें तो अब भी कमरे से आती थी, इसलिए रोज कोई ना कोई आमिर घर में आने लगा। अब घर वाले भी तंग आ चुके थे। फिर कुछ रोज जरी ने अहमर को फोन नहीं किया। एक दिन अहमर को फोन किया तो वो कहने लगा, कितने दिनों के बाद तुमने मुझे फोन किया? फिर जरी ने अहमर को सब कुछ बता दिया। वो सुनकर परेशान हो गया। एक दिन अहमर ने जरी को कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या? वो ये कि 1-2 दिन के अंदर हमारे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं और मैं भी वापस आ रहा हूँ। सच? हाँ सच। जरी ने जैसे ही फोन बंद किया तो घर वालों को सामने देखकर हैरान रह गई। भाभी, वो भाभी ने जोरदार थप्पड़ जरी के मुंह पर मारा। कमीनी लड़की, धोखा दे रही थी। हमें किसने दिया है? तुझे ये फोन किसने दिया है? तुझे जल्दी बता, वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। जरी के भाई ने बोला, आपकी बात। जरी ने सब कुछ बता दिया था। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा। जरी बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाहर उसकी भाभी की आवाज आ रही थी। कितनी मक्कार है, किसी को खबर तक न होने दी और ये गुल खिला दिया। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी भाभी है जिसकी एक आवाज पर वो दौड़ी चली आती थी। 2 दिन बाद जरी की अम्मा कमरे में आई। जरी के चेहरे से नकाहत साफ जाहिर हो रही थी। मेरी बेटी, ये खाना खा ले, तू 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना अम्मा। तेरे अब्बा और बड़े भाई ने तेरे साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखने से मुझे मना किया है बेटी, लेकिन मैं माँ हूं ना तेरी। पर तू ये भी जानती है कि तेरे अब्बा और भाई के सामने मेरी एक नहीं चलती। जरी ने माँ की गोद में सर रख लिया। जरी जो कमरे से बाहर किसी काम के लिए आई थी, एक कमरे से आती आवाज पर कदम रुक गई। क्या करना है? इसका हमारी इज्जत का सवाल है, लोगों को पता चलेगा तो किसी को शक्ल न दिखा सकेंगे। करना क्या है, खत्म कर देते हैं इसे। जरी हैरान से खड़ी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसके सगे रिश्ते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने अहमर के लिए खत लिखा और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। दूसरे दिन मरजान जरी से मिलने आई। वो जरी की इतनी बुरी हालत देखकर परेशान हो गई। ये क्या हालत बना रखी है जरी का? हमारी इज्जत का सवाल है, लोगों को पता चलेगा तो किसी को शक्ल न दिखा सकेंगे। करना क्या है, खत्म कर देते हैं इसे। जरी हैरान से खड़ी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसके सगे रिश्ते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने अहमर के लिए खत लिखा और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। दूसरे दिन मरजान जरी से मिलने आई। वो जरी की इतनी बुरी हालत देखकर परेशान हो गई। ये क्या हालत बना रखी है जरी? तूने सब कुछ मरजान को बता दिया। शायद मौत पागल हो गई है तो कैसी बातें करती है। और कैसी बातें करूं मैं? तो फिर तो मौत को कबूल कर लोगी क्या? शायद हाँ। मैं इस बाप से कैसे रहम की उम्मीद कर सकती हूँ जिसने आज तक मुझे प्यार नहीं किया। हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसी हूँ मैं। मरजान, अब्बा नफरत करता है मुझे, इसके बावजूद मैं अपने अब्बा के फैसले पर सर झुका लूंगी। मैं समझती हूँ कि बेटी बाप का फख्र होती है। मौत या जिंदगी, मुझे अब्बा का हर फैसला कबूल है। तू परेशान न हो, कुछ दिनों तक अहमर वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी मरजान। जरी, फिर ऐसा कर तू भाग जा और अपनी जान बचा। अरे कैसी बातें कर रही है? हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसी हूँ मैं। मरजान, अब्बा नफरत करता है मुझे, इसके बावजूद मैं अपने अब्बा के फैसले पर सर झुका लूंगी। मैं समझती हूँ कि बेटी बाप का फख्र होती है। मोतिया, जिंदगी, मुझे अब्बा का हर फैसला कबूल है। तो परेशान ना हो, कुछ दिनों तक अहमर वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी मरजान। जरी, फिर ऐसा कर तू भाग जा और अपनी जान बचा। अरे कैसी बातें कर रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बेटियां माँ बाप की इज्जत होती है ना। और वैसे भी अब्बा ने कहा है कि तुझे शहर छोड़कर आना है तेरी खाला के पास। पर मुझे अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे मरजान। जो मेरी किस्मत में लिखा है ना, वो तो अब होकर ही रहेगा। गलती मेरी ही है, मुझे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मरजान, तू मेरा एक काम करेगी क्या? जरी के लहजे में बहुत तकलीफ और दर्द था, जो मरजान ने महसूस किया था। पहले कभी इनकार किया है, जो अब करूंगी। बोल, हुक्म तो कर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मेरा ये खत किसी तरह अहमर को दे देना जब वो वापस आए तब, ठीक है? तो फिक्र ना कर, मैं कर दूंगी तेरा काम जरी। मेरा तो तेरे बगैर दिल नहीं लगता। तो शहर से कब वापस आएगी? पता नहीं यार। चल जरी, तू अपना ख्याल रखना। जरी, जी अम्मा। बेटा, तेरे अब्बा ने तुझे बुलाया है। जी अम्मा, मैं आ रही हूँ। जी अब्बा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, कल तेरा भाई तुझे तेरी खाला के घर छोड़कर आएगा, ठीक है? अब्बा। फिर काफ़ी देर कमरे में खामोशी रही। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। किस बात के लिए अब्बा? आपने जो भी किया है मेरे अच्छे के लिए किया है ना। बेटा, तू बोल दे कि तूने मुझे माफ़ कर दिया। शायद जरी नहीं जानती थी कि वो अपने किस रवैये की माफ़ी चाहते हैं। ठीक है अब्बा, कर दिया माफ़। और पहली बार जिंदगी में जरी के अब्बा ने उसके सर पर हाथ रखा था। जरी इस बात से बेखबर थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। मुझे लगा था कि अब्बा मुझे मार देंगे और मैंने अहमर को खत लिख दिया।
पर अब्बा ने तो मेरी तरफ से दिल साफ कर लिया है, शुक्र है मेरे अल्लाह। भाभी, आप भी इस वक्त कोई काम था तो मुझे आवाज़ दे देती। कोई काम नहीं है, ये दूध लाई थी। तेरे लिए? पर इसकी क्या जरूरत थी भाभी? जरूरत क्यों नहीं थी? देख तो कितनी कमजोर हो गई है। परेशान हो के सारा दिन काम भी करती रहती है। अपनी भी फिक्र कर लिया कर। कोई बात नहीं भाभी, घर के काम करने से कोई थक थोड़ी ना जाता है, बल्कि आप सबके काम करके तो मुझे खुशी होती है। जरी ने भाभी के जाने के बाद दूध पी लिया था। चल जरी, अब आराम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। तकरीबन रात के 1 बजे जरी की आंख खुली। गले में शदीद दर्द था, उसका गला जल रहा था, जिस्म ऐसे हो रहा था जैसे आग लग गई हो। वो बाहर की तरफ भागी, मगर बाहर से उसके कमरे को बंद कर दिया गया था। पानी, कोई है? अम्मा, अम्मा पानी। पर जरी की अम्मा होती तो वो आवाज़ सुनती। उसके भाई ने अपनी बीवी को अम्मा के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने को कहा था, इसीलिए अम्मा आज बेखबर सो रही थीं। कोई है? मेरी मदद करो, मेरा गला चल रहा है। वो दर्द से तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुरी से उसका गला काट रहा है। दर्द बढ़ रहा था, उसने गले पर हाथ रख लिया। अहमर, मेरे अहमर कहाँ हो? अहमर लौटाओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम आ गए अहमर? उसकी आंखों के सामने आखिरी चेहरा अहमर का था। अहमर अहमर करते कुछ देर जरी तड़पती रही और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो मर चुकी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जरी का भाई और अब्बा दाखिल हुए। मर गई? हाँ अब्बा, मर गई। ठीक है, हमारी इज्जत को तार तार करने चली थी। रात के इस वक्त सड़क पर खामोशी का राज था। वो लाश को लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर वो रुके। भाई ने जरी की लाश को ट्रेन की पटरी पर लिटा दिया, फिर वापस घर आ गए। उनके जाने की कुछ देर बाद ट्रेन जरी की लाश को कुचलती हुई गुजर गई। सुबह गांव के किसी शख्स ने गांव आकर इतला दी। उसकी लाश को घर ले आया। क्या मरजान? क्या है अम्मा? बेटा, तेरी 2 जरी मर गई। क्या जरी मर गई? ऐसा नहीं हो सकता, कल तो मैं उससे मिली हूँ। अम्मा, बेटा कल पानी कुएं से लेने गई थी, शायद ट्रेन की पटरी पर गिर गई और ऊपर से ट्रेन आ गई, ये उसके घर वाले कह रहे हैं। झूठ झूठ है ये। मरजान तो जैसे सुनकर पागल हो गई। जरी के घर मरजान और जरी की माँ बहुत रो रही। कुछ दिनों के बाद अहमर वापस आ गया था। आते ही बड़ी अम्मा से पूछा, अम्मा जरी के घर वालों ने क्या कहा? बेटा खाना खा फिर बताती हूँ। नहीं, पहले मुझे बताओ ना अम्मा, जरी से भी मेरा काफी दिनों से कोई राब्ता नहीं हुआ। अम्मा सामोश क्यों है तू? बेटा वो जरी मर गई? क्या अम्मा आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर अहमर की बहुत बुरी हालत हुई। कुछ दिन के बाद उसकी मरजान से मुलाकात हुई। अहमर, ये खत जरीन ने मुझे दिया था जब मैं आखिरी बार उससे मिली थी। अचानक अहमर को जरी की बात याद आई। जरी का रोता हुआ चेहरा। अहमर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ। अहमद ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे अहमर, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था वो पूरा ना कर सकी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर शायद तुमको देखे बगैर ही चली जाऊंगी। मेरा और तुम्हारा मिलना शायद किस्मत में ना था। ज़रूरी तो नहीं जो हम सोचें वही हो। जब तुम खत पढ़ रहे होगे तो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तो हमारी शादी की तैयारियों के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा था। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे मर जाने के बाद बहुत सारी बातें कहेंगे, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती। सोचती हूँ जब तुम आओगे और मुझे नहीं पाओगे, फिर तुम लोगों से मेरे बारे में पूछते फिरोगे। हर शख्स मेरे बारे में एक नया किस्सा सुनाएगा, कुछ सच तो कुछ झूठ। ऐसे में तुम किस पर यकीन करोगे? या फिर तुम मेरी मोहब्बत की गवाही दोगे और कहोगे कि वो ऐसी कभी ना थी, वो जैसी भी थी। बस मेरी थी अहमर के लिए। खत को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था और चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मेरी जरी, तुमने खुद पर इतना जुल्म क्यों होने दिया? अहमर ने अब आखिर को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है उमर। दिल करता है कि दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, पर शायद ये मुमकिन नहीं। तुम मुझे भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। ज़रूरी तो नहीं जो हम चाहें वही हमें मिले। कभी जो लौट कर आओ कि देखो, आते रह गए हैं हम। वो लम्हे जो साथ में गुजारे थे, उन लम्हों की यादें रह गई हैं। कभी जो लौट कर आओ तो देखोगे किस तरह कर्ब में गुजरती है रातें। तुम जो लौट कर आओगे तो कोई शिकवा नहीं करूँगी। कसम ले लो, चुपचाप तुम्हें देखा करूँगी। आंखों का पानी भी खुश्क हो चुका है, धड़कनें भी रुकने के लिए आखिरी सांस ले रही हैं। कभी जो लौट कर आओ तुम तो देखोगे फ़कत तुम्हारी जरनेश। अहमर जरी की कब्र पर रोज़ आता था और कई कई घंटे बैठकर रोता रहता था। मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ जरी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने ऐसा क्यों करने दिया अपने साथ? मोहब्बत करने की तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई? प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी खातिर। अहमर की हालत बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। अहमर के घर वाले भी बहुत परेशान थे। आगा जान ने उसको अपने पास बुलाया। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जो चले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। उनके लिए दुआ की जाती है कि उनको भी सुकून मिले। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम मरजान से शादी कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। आगा जान, मैं जरी की जगह किसी को नहीं दे सकता। वो क्यों छोड़कर चली गई मुझे? उसे पता था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों? आगा जान, ना बेटा ना, मत रो। अहमर ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहता और जरी को याद करता रहता। आगा जान उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अहमर की सेहत भी दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। बेटा, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, तुझे तेरी जरी का वास्ता, तो शादी कर ले। हमसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। बहुत मुश्किल से अहमर शादी के लिए राज़ी हुआ। अहमर आज फिर जरी की कब्र पर आया था। कल मेरी शादी है। जिस जगह में तुम्हें देखने का ख्वाहिशमंद था, कल वहाँ कोई और होगा, पर मेरे दिल पर अब भी तुम्हारी ही हुकूमत है जरी। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। आखिर अहमर की शादी मरजान से हो गई। मरजान एक अच्छी लड़की थी। वो खुद जरी को बहुत पसंद करती थी। दोनों हफ्ते में एक बार जरी की कब्र पर जाते थे और दुआ मांग कर आते थे। अहमर के दिल में जो मकाम जरी का था वो आज भी वैसे का वैसा ही था। मरजान ने कभी भी जरी की जगह लेने की कोशिश नहीं की थी।